बचपन से ही इस माँ ने अपनी बड़ी बेटी लूना को हमेशा नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन अलमारी साफ करते समय उसकी नजर अंदर लिखे अनगिनत मैथ्स के फॉर्मूलों पर पड़ी। पूरा क्लोसेट मानो एक ब्लैक बोर्ड बन चुका था। तब उसे एहसास हुआ कि छोटी सी उम्र से ही लूना यहीं पढ़ती, लिखती और जो भी सीखती उसे अलमारी पर नोट कर देती थी। अफसोस, माता पिता ने कभी उसकी मेहनत को देखा ही नहीं। उनका पूरा ध्यान हमेशा छोटी बेटी पर रहा। अब माँ को समझ आया कि असली टैलेंट तो लूना में था, लेकिन उसके पिता अब भी यही मानते थे कि लूना जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। उधर अपने कमरे में बैठी लूना चुपचाप अपनी डायरी में एक सपना लिख रही थी। एक दिन देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन डिनर टेबल पर उसकी छोटी बहन ने उसी सपने का मजाक उड़ा दिया। सबको लगा हमेशा की तरह कोई भी लूना का साथ नहीं देगा, मगर इस बार सब कुछ बदल गया। माँ ने पहली बार छोटी बेटी को डांटा और लूना का पक्ष लिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी आधे महीने की सैलरी लूना को दे दी ताकि वह अपनी जरूरी किताबें और स्टडी मटेरियल खरीद सके। जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया था। उसी रात लूना ने खुद से वादा किया, अब जवाब शब्दों से नहीं रिजल्ट से दूंगी। उसने मिनट दर मिनट का स्टडी प्लान बनाया। रात के 3 बजे तक पढ़ाई, फिर सिर्फ 2 घंटे की नींद और सुबह 5 बजे दोबारा किताबों के साथ। स्कूल में 10 मिनट का भी ब्रेक मिलता तो बाकी बच्चे आराम करते, लेकिन लूना उसी समय भी रिवीजन करती रहती। धीरे धीरे उसने अपना अलग स्टडी सिस्टम बना लिया। बेसिक्स तो पहले ही मजबूत कर लिए थे। अब उसने साधारण होमवर्क छोड़कर सिर्फ सबसे मुश्किल सवाल हल करना शुरू कर दिया। उसकी रैंक लगातार ऊपर जाने लगी। लेकिन एक दिन होमवर्क न करने की वजह से टीचर उससे नाराज हो गई। जब जवाब मांगा गया तो लूना ने बिना बहस किए अपनी दूसरी नोटबुक आगे बढ़ा दी। टीचर ने जैसे ही उसे खोला, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसमें सिलेबस से कई लेवल ऊपर के सवाल थे और हर जवाब बिल्कुल सही। स्थिति संभालने के लिए लूना ने बड़ी विनम्रता से टीचर से कुछ सवाल पूछे और बात वहीं खत्म हो गई। अब वह पूरे ग्रेड की टॉपर बनने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसकी छोटी बहन की पढ़ाई लगातार बिगड़ती जा रही थी। जलन इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने गुस्से में आकर लूना की सारी किताबें और नोट्स फाड़ डाले। उसी वक्त उनके पिता कमरे में आ गए। सच बताने की बजाय छोटी बेटी ने तुरंत झूठ बोल दिया कि लूना ने पहले उसे धक्का दिया था। बचपन से पिता हमेशा उसी की बात मानते आए थे। इस बार भी उन्होंने बिना कुछ पूछे लूना को ही दोषी ठहरा दिया। उसकी सारी मेहनत और आत्मविश्वास एक पल में टूट गया। आंखों में आंसू लिए लूना घर से बाहर भाग गई। अब वह एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। शोर सुनकर माँ भी आ गई। इस बार उसने साफ शब्दों में पिता से कहा कि अब पक्षपात बंद करना होगा। अगली सुबह जब अंधेरा भी पूरी तरह नहीं हटा था, माँ की आंख खुली। उसने देखा कि लूना हमेशा की तरह पढ़ाई में डूबी हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ उसकी बेटी रोज इसी तरह चुपचाप संघर्ष करती रही और किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उस रात भी उसने लूना को बालकनी में देर तक पढ़ते देखा। माँ की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सालों की इस कमी को कैसे पूरा करे। अब वह रोज सुबह लूना की पसंद का नाश्ता बनाती, उसकी किताबें संभाल कर रखती और बिना कुछ कहे उसका हौसला बढ़ाती। लूना की मेहनत आखिर रंग लाई। फाइनल एग्जाम में उसने पूरे ग्रेड में पहला स्थान हासिल कर लिया। खुशी से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह दौड़कर यह खबर अपने माता पिता को सुनाना चाहती थी, लेकिन घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटी बहन जो जलन में पूरी तरह टूट चुकी थी, एक चिट्ठी छोड़कर घर से भाग गई थी। शुरुआत में लूना ने सोचा कि उसे इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब उसने अपने माता पिता को घबराकर रोते देखा तो वह तुरंत अपनी साइकिल लेकर बहन को ढूंढने निकल पड़ी। एक चौराहे के पास पहुंचते ही उसने देखा कुछ लड़के उसकी बहन को चारों तरफ से घेर कर परेशान कर रहे थे। दोनों बहनों के बीच चाहे जितनी भी नफरत रही हो, लेकिन खून का रिश्ता आखिर खून का ही होता।